नमस्कार साथियों, वेट एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को इंतजार था कि जेट की काउंसलिंग कब होगी। तो साथियों, फाइनली एग्रीकल्चर जेट काउंसलिंग 2025-26 का शेड्यूल जारी हो चुका है और काउंसलिंग का शेड्यूल और गाइडलाइंस दोनों ही जारी हो चुकी है। पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि काउंसलिंग आपका क्या है और संपूर्ण जानकारी, गाइडलाइंस और शेड्यूल काउंसलिंग का। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी और अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो साथियों, लीजिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फॉर जेट 2025 दिशा निर्देश साथियों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये दिशा निर्देश और काउंसलिंग का शेड्यूल दोनों ही दे रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले जो साथियों इसकी जो इम्पोर्टेंट जो दिशा निर्देश है वो बता देता हूँ कि जेट 2025 के लिए ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश। अभ्यर्थी इन ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लेना है आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प भरने के समय उपयुक्त कॉलेज का चयन करने के लिए कॉलेज की सूची जो सीड मेट्रिक 2025 के साथ निर्धारित परफॉर्मा में मार्कशीट, श्रेणी, रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस वार्ड, अन्य संबंधित प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है। ठीक है साहब, तो आपको फॉर्म भरने के समय ये रखना जरूरी है। और दूसरा है कि विकल्प प्रपत्र की फीस के सफल भुगतान के बाद महाविद्यालय के चयन एवं अन्य भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको ये ध्यानपूर्वक पहले से ही भरना है। तीसरा है कि प्रवेश प्रक्रिया की क्रमबद्ध प्रक्रिया हेतु नवीनतम अनुसूची का आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जो JET-SKRAU2025.com पर है, आपको वहाँ पर समय समय पर अवलोकन करना है। फोर्थ पॉइंट है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय जमा शुल्क 5,000 रुपये कॉलेज शुल्क में समायोजित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित समय अवधि जेट 2025 संशोधित अनुसूची के अनुसार भीतर कॉलेज के आवंटन के बाद प्रवेश प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो विकल्प फॉर्म शुल्क रुपये 5,000 जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि केवल उन्हीं कॉलेजों को चुनें जिनमें वह प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आवंटित महाविद्यालयों में रिपोर्ट नहीं करता है तो विकल्प फॉर्म की फीस 5,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है वहाँ पर आपको समय के अनुसार रिपोर्ट करना है और वही कॉलेज आपको चुनना है जिसमें वो प्रवेश लेना चाहता है। और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क 5,000 रुपये उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जिन अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में सीट का आवंटन नहीं हुआ है एवं प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म भरे गए बैंक खाता संख्या में रुपये 5,000 का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि जो साथियों जो 5,000 रुपये का जो शुल्क है वो उन्हीं स्टूडेंट को वापस किया जाएगा जिनको अगर किसी भी तरह की कोई कॉलेज प्राप्त नहीं होती है काउंसलिंग के दौरान। अगला है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय गलत सूचना दी जाती है तो उसका प्रवेश तत्काल किसी भी स्तर महाविद्यालय अथवा जेल कार्यालय स्तर पर निरस्त किया जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी गलत रॉन्ग सूचना नहीं देनी है, जो सही है वही आपको देना है। रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस वार्ड से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध जेट 2025 दिशा निर्देश की जो पुस्तिका दी गई है उनको प्राथमिक एवं श्रेणी को पढ़ने और समझने की सलाह दी जाती है। अतः इन अभ्यर्थियों को दिया गया प्रवेश किसी भी स्तर पर गलत सूचना प्रस्तुत करने के कारण रद्द किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले जेट 2025 दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़े और समझे। जेट 2025 की ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य निकालें। यानी कि जो आप फॉर्म भरोगे उसका वापस प्रिंट आउट निकाल लेना है, यह अनिवार्य रहेगा। और अगर प्रिंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपका ऑप्शन फॉर्म विधिवत रूप से जमा नहीं हुआ है। तो ये आपको जरूरी कर लेना है। इसके बाद में अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना मोबाइल फ़ोन जिसमें पंजीकरण के समय दिया गया पंजीकृत मोबाइल नंबर हो अवश्य लाए, क्योंकि इसका उपयोग संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय OTP सत्यापन के लिए किया जाएगा। तो OTP अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल ID पर भेजा जाएगा। तो ये आपको साथ में लेकर जाना है, विशेष ध्यान रखना है।
आप जो चाहते हो मैं आपको जो रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल है यूजी एडमिशन 2025-26 थ्रो जेट 2025 के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कब क्या होने वाला है। तो इधर सीरियल नंबर, एक्टिविटीज़ कब क्या होगा और डेट और दिन यानी कि कब ये होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉरम फॉर मेन ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ये आपका 21 नवंबर 2025 फ्राइडे शुक्रवार को होगा ओपन। मेन जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो फॉरम है ऑप्शनल फॉरम वो। इसके बाद लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग फीस फॉर द ऑनलाइन ऑप्शन फॉरम, तो लास्ट डेट क्या है 27 नवंबर रात की 12 बजे तक थर्सडे को, ठीक है सर। तो शुरू आपको 21 नवंबर को होगा, 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट यानी कि जो फर्स्ट जो लिस्ट होगी कॉलेज की अलॉटमेंट की वो 1 दिसंबर 2025 मंडे को आपकी डिस्प्ले कर दी जाएगी कि किसको कौन सी कॉलेज कहाँ पर मिली है। फर्स्ट लिस्ट 1 दिसंबर को जारी होगी। और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिस्पोस्टिंग द फीस ऑफ सबमिटिंग रिक्वेस्ट फॉर अपवर्ड असेसमेंट ऑनलाइन, ठीक है सर। तो ये आपका 7 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक मिडनाइट ये आपका लास्ट डेट रहेगा। इस डेट के अंदर आपको कॉलेज रिपोर्टिंग फीस सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। अगला है डिस्प्ले ऑफ सेकंड प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट यानी कि दूसरी लिस्ट कब आएगी, ये आएगी आपके 10 दिसंबर 2025 बुधवार को सेकंड लिस्ट आएगी। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्टिंग और डिस्पोस्टिंग की, तो ये आपकी 13 दिसंबर 2025 मिड नाइट 12 बजे तक होगी 2025, ठीक है, ये सैटरडे तक। और रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्टिव कॉलेज यानी कि जहाँ पर भी आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, अप टू 5 PM यानी कि 5 बजे तक। तो ये आपका 15 और 16 दिसंबर 2 दिन का समय है, मंडे और ट्यूसडे का। इस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी सीट रिमाइन वेकेंट होती है तो इसका जो शेड्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा, तो ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉरम फॉर फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग ये आपका 18 दिसंबर को होगा। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग फीस फॉर द ऑनलाइन ऑप्शन फॉरम ये आपका 20 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक होगा। और डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट ये आपकी 24 दिसंबर को होगी। और इसकी जो लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग जो अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपका 28 दिसंबर को होगा रात्रि 12 बजे तक। और रिपोर्टिंग आपको कब करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, तो ये आपको 30 दिसंबर को करना हो। तो ये है पूरा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जो आप ध्यानपूर्वक इसको देख ले हुए। और आपको जो भी कॉलेज मिला जहाँ पर मिलता है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है सही समय से। और आपकी लगभग जो है नेक्स्ट यानी कि जनवरी से आपकी क्लासें भी शुरू हो जाएगी अगर ये काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद में, ठीक है सर। तो ये है पूरा शेड्यूल इसका। और इससे रिलेटेड अगर और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।